इतिहास, आध्यात्मिकता और संस्कृति के संगम पर बसा अस्सी घाट भारत के वाराणसी में सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। ये प्राचीन शहर, जिसे काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है, आध्यात्मिकता के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है और अस्सी घाट अपने कालातीत आकर्षण का जीवंत प्रमाण है। गंगा नदी के किनारे घाटों के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित अस्सी घाट न केवल एक भौगोलिक स्थान है, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र है जो वाराणसी की विरासत का सार प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक रूप से अस्सी घाट विद्वानों, संतों और यात्रियों के लिए संगम का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। इसका उल्लेख पुराणों और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में है। सदियों से इस घाट ने साम्राज्यों, आध्यात्मिक आंदोलनों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के उतार चढ़ाव को देखा है, जिससे ये भारत की विकसित होती सभ्यता का जीवंत इतिहास बन गया है। अस्सी घाट की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं और इतिहास में दर्ज है। किंवदंती के अनुसार इस घाट का नाम अस्सी नदी से लिया गया है, जो एक छोटी सहायक नदी है। इस स्थान पर गंगा में विलीन हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने राक्षस शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद अपनी तलवार यहाँ फेंकी थी, जिससे एक नदी बन गई। एक अन्य किंवदंती में ऋषि मार्कंडेय के बारे में बताया गया है, जिन्होंने अस्सी घाट पर ध्यान किया और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। ये कहानियाँ घाट को पवित्रता की आभा से भर देती हैं, जो दुनिया भर से भक्तों और साधकों को आकर्षित करती रहती है। अस्सी घाट का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह उन 5 प्रमुख घाटों में से एक है, जहां तीर्थयात्रियों को वाराणसी के माध्यम से एक पवित्र पंचतीर्थ यात्रा पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। माना जाता है कि अस्सी घाट पर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ये घाट हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान शिव से भी जुड़ा हुआ है। अस्सी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे एक विशाल शिवलिंगम पूजा का केंद्र बिंदु है। भक्त सूर्योदय के समय यहाँ अनुष्ठान करने और प्रार्थना करने के लिए आते हैं, जिससे आध्यात्मिक उत्साह का माहौल बनता है। अस्सी घाट न केवल धार्मिक महत्व का स्थान है, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र भी है, जहां परंपराएं और आधुनिकता सामंजस्य से सह अस्तित्व में हैं। ये कलाकारों, विद्वानों, स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। घाट पर सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे शास्त्रीय संगीत, नुक्कड़ नाटक और कविता पाठ संपन्न मंच प्रदान करते हैं। यहाँ के कैफे और किताबों की दुकानों में बौद्धिक चर्चाएं आम हैं। गंगा नदी, जो घाट की जीवन रेखा है, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व रखती है। नाव की सवारी घाटों और वाराणसी के जीवन का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। हाल के वर्षों में सौंदर्यीकरण और डिजिटल तकनीक ने अस्सी घाट को वैश्विक पहचान दी है। इसके बावजूद अस्सी घाट ने अपने पारंपरिक आकर्षण को बनाए रखा है। अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। अस्सी घाट लंबे समय से कलाकारों, कवियों और लेखकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसकी गंगा की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा ने जयशंकर प्रसाद और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान हस्तियों को प्रेरित किया है। आज ये घाट पारंपरिक हस्तशिल्प, पेंटिंग और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले स्मृति चिन्हों के लिए एक संपन्न कला केंद्र है।
पाक कला के क्षेत्र में भी घाट प्रमुख है, जहां स्थानीय बनारसी व्यंजन जैसे कचौड़ी, जलेबी और प्रसिद्ध बनारसी पान का स्वाद लिया जा सकता है। घाट किनारे स्थित कैफे स्वादिष्ट भोजन और गंगा के सुंदर दृश्य प्रदान करते हैं, जो इसे स्थानीय और पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बनाते हैं। अस्सी घाट अब प्रदूषण और भीड़भाड़ जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, खासकर गंगा नदी का प्रदूषण। नदी और घाटों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रयास जरूरी हैं, जैसे कि नमामि गंगे कार्यक्रम। अस्सी घाट पर यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है, जिसमें गंगा में डुबकी, घाट की सीढ़ियों पर सैर, अनुष्ठान देखना और गंगा आरती शामिल है। यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च को उपयुक्त समय माना जाता है। यात्रियों को स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान, शालीन कपड़े पहनने और सुरक्षा के प्रति सचेत रहने की सलाह दी जाती है। अस्सी घाट न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि यह भारत की आत्मा की यात्रा भी है, जो आस्था, संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी को जोड़ता है।